दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर गहमागहमी काफी तेज और मेयर के लिए मतदान से पहले ही सिविक सेंटर में जमकर हंगामा हुआ। पार्षदों ने नारेबाजी की, जमकर धक्का मुक्की की। नॉमिनेटेड सदस्यों को पहले शपथ दिलाने पर आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने यह जमकर हंगामा किया है। और देखिए, दिल्ली में मेयर को लेकर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार शैली ओबेरॉय और बीजेपी की रेखा गुप्ता के बीच मुकाबला है, लेकिन अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हुई है। 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। 11 बजे ही वोटिंग शुरू होनी थी, लेकिन अब तक नहीं। क्यों? क्योंकि जमकर धक्का मुक्की, नारेबाजी, हाथापाई, कुर्सी उठाना, टेबल उठाना, पर्चे फाड़ना, ये सब कुछ सदन के अंदर देखने को मिल रहा है। यानी सड़क नहीं है ये सदन है, लेकिन सड़क जैसी हालात फिलहाल। सिविक सेंटर दिल्ली की ये तस्वीरें, क्योंकि आज का दिन इतिहास का काला दिन, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगा रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर चुकी हैं खुलकर। और ये देख सकते हैं टेबल से जो खींचतान है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाल घेरे के अंदर। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, उन पर भी हमला किया गया जानकारी के मुताबिक, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं, खून भी निकला हुआ है। लेकिन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो अपने फाइल्स को किस तरह से अपने सुरक्षा कर्मियों से और अपने पीएस को देकर निकालने पर मजबूर हो गए। और देखिए, पुलिस की मौजूदगी तो है, लेकिन पुलिस भी बेबस और लाचार ही नजर आ रही है। समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, वो एक दूसरे के विरोध में खुलकर हाथापाई तक नौबत। पहले तो सिर्फ आवाज बुलंद की जा रही थी, आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत पीछे छूट गया और अब हाथापाई तक नौबत आ गई है, धक्का मुक्की तक नौबत आ गई है, पर्चे फाड़ दिए गए। सुनिए जरा एक बार और आपको सुनवाएंगे। मोदी की बस, मोदी का राशन, केवल भाषण। नारेबाजी हो रही है, सुन सकते हैं आप साफ स्तर पर शोर। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये नारेबाजी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये नारेबाजी। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो भी बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए जल्दी से, ये भाई साहब कुर्सी उठा लिए, महिला ने किसी तरह से संभाला, लेकिन बार बार कभी टेबल पर चढ़ रहे हैं, कभी कुर्सी उठा रहे हैं, कभी ये तो टेबल ही उठा गए। देख लीजिए जरा, कैमरे में कैद सारी तस्वीरें। सिविक सेंटर दिल्ली की तस्वीर, और वो टेबल पर ही चढ़ गए। बहुत सारे पार्षद टेबल पर जा चढ़े, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ही घेर लिया, काम नहीं करने दिया जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर ये कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर जो मेयर पद के चुनाव, डिप्टी मेयर के चुनाव, लेकिन 11 बजे शुरुआत होनी थी वोटिंग प्रक्रिया की। मतदान अब तक शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए हैं। गुत्तम गुत्ती हो रही है, हाथापाई हो रही है, धक्का मुक्की, सभी ये देखने को मिल रहा है। पर्चा भी फाड़ दिया गया, जिसके हाथ में जो कुछ आ रहा है वही उठाने की कोशिश और उससे ही हमला करने की कोशिश। फिलहाल सदन की कार्रवाई स्थगित है, कल फिर से बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो दिल्ली मेयर चुनाव के दौरान जबरदस्त भारी हंगामा, ना सिर्फ हंगामा बल्कि हाथापाई, मारपीट, धक्का मुक्की, सब कुछ ये आज देखने को मिला है। लेकिन जिनके नाम के आगे पहले माननीय लगता है, ये जो जनता के प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, वो सदन के अंदर पहुंचे हुए हैं, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि पुलिस की मौजूदगी है, लेकिन पुलिस भी बेबस और लाचार ही नजर आ रही है। देखिए जरा एक बार फिर से सुनवाते हैं। कैसे कराएंगे? हाउस पर, सदन पर बैठे हुए, सरकार बनने तक। केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री हैं, उनका जो स्पीकर है उसका फाइनल डिसीजन होता है ना सदन चलाने में। लोकसभा स्पीकर का फाइनल डिसीजन होता है ना, तो इसीलिए ये पीठाधीश अधिकारी का अपना अधिकार है, प्रोरोगेटिव राइट है। अब ये कहते हैं हम सबसे बड़े, जो कुछ है हम हैं, तो इसीलिए ये गुंडागर्दी, लोकतंत्र के साथ मजाक उड़ाना, अनार्किस्ट का रोल अदा करना, ये केजरीवाल की टीम और केजरीवाल में विद्यमान है। रमेश बिदुड़ी को सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। अरविंद केजरीवाल पर आरोप, उनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी पर आरोप। और इस वक्त वीरेंद्र गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाएंगे। जो है वो सदस्यों को लेने नहीं दी। इससे बड़ी गुंडागर्दी का इतिहास हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी कहीं नहीं देखने को मिला। आप तो सर पुराने नेता हैं, क्या नियम है? वो कहते हैं कि पहले इलेक्टेड जो पार्षद हैं, काउंसिलर्स हैं, उनकी ओथ होती है, बाद में मनोनीत की, जबकि आप पीठासीन अधिकारी जो है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो चेयर कर रहे,
वो उनका अधिकार क्षेत्र है कि वो सदन को किस प्रकार से चलाए, व्यवस्था को किस प्रकार से चलाए और व्यवस्था के को ध्यान में रखते हुए किस तरह से चीजें जल्द से जल्दी आगे बढ़ाई जाए। उसमें इस तरह से चुनौती देना और झगड़ा करना, मारपिटाई करना, माइक तोड़ देना, ओथ लेने वाले सदस्यों के कागज फाड़कर फेंक देना, टेबल उलट देना, और जो ये तो तब हाल है जब उनकी मेजोरिटी है। जिस दल की मेजोरिटी है अगर वो सदन में इस तरह का हंगामा कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि ये वास्तविकता में अर्बन नक्सलाइट्स हैं और ये आज पूरी तरह से स्थापित हो गया। लेकिन उनका आरोप आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 2-2.5 घंटे से सदन की कार्रवाई को जिस तरह से उन्होंने हाईजैक कर लिया है। गुप्ता को भी आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तमाम तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। 6 तस्वीरों को पहले जल्दी से समझा दीजिए। कुर्सियां फेंकी गई, टेबल से खींचतान हुई, फाइल भी छीन ली गई, धक्का मुक्की, टेबल पर चढ़ गए, जमकर नारेबाजी, और एक शोर भी आपको सुना देते हैं क्योंकि धक्का मुक्की, हाथापाई, सब कुछ ये देखने को मिला। मारपीट, कुर्सी उठाना, टेबल पर चढ़ना, फाइल को छीन लेना, पर्चे को फाड़ देना, ये सब कुछ। एक बार शोर सुन लीजिए, फिर अपडेट हासिल करेंगे। सीधा रुख करेंगे सुशांत का। मार देना और उनके बाल खींचना, क्योंकि ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप कौन सी सरकार बनाना चाहते हैं? क्या दिल्ली के लोग इस कार्य के लिए आपको चुनकर भेजा है? यहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, मगर आप हमारी महिला सदस्यों को मारेंगे। अगर आप थोड़े से ज्यादा जीत कर आ गए तो आप क्या हमारी महिला कार्यकर्ताओं को, महिला सदस्यों को मारेंगे? ये क्षेत्र में निगम पार्षद का चुनाव जीतकर आई हैं, तो मैं आम आदमी पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, उनके नेताओं को गब्बा मचाया तो उसके बाद ऐसा हो रहा, शोरगुल उधर से शुरू हुआ है, डिस्टर्बेंस उधर से शुरू हुई। आप वहां मौजूद थे, जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं, जो अंगूठा घायल है, कपड़े फाड़ दिए गए, क्यों हुआ ऐसा और कौन उसके लिए बहुत जिम्मेदार है? तकलीफ दे है। इससे हासिल क्या होगा? अच्छे तरीके से ग्रेसफुली ये हो जाना चाहिए था। बस खाम खा एक तरफ कह रहा है मेजॉरिटी है, उनको अच्छा अक्सरियत मिली है, अपना आराम से वोटिंग हो देनी चाहिए। कब तक अब इंतजार करते रहेंगे यहाँ बैठकर? करते हैं, पेशेंस है। हमें तो सिखाया ही गया है कि आपने खुद ऐसा कुछ नहीं करना, उनको करने तो लोग देख रहे हैं, मीडिया भी कवर कर रहा है। का क्या दृश्य है अंदर? हाँ जी, बहुत शोर है यहाँ, बहुत लाउडनेस है। मैं तो वैसे बेसुरा जहाँ सुर में कोई शांति की अपील कर दीजिए। सुर में कर रहे थे, सुर में करने आए थे, बड़ा सोच के आए थे, लेकिन वहाँ इतना लाउडनेस थी, पता नहीं क्या, यानी एक तो रौनक मेला होता है, एक पागल खाना बना दिया उन्होंने, खाम खाना बना दिया। ये कहना है हंसराज हंस का, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और कहते हैं कि हम तो सुर में देने आए थे। आरती मेरा क्या कह रही है, सुनवा रहे हैं। लोग हैं और शर्मनाक है कि जिस तरह से व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी को बिठाया गया है। ये उनका प्रेरोगेटिव है। अपर हाउस भी होता है और लोकसभा होती है और राज्यसभा अपर हाउस होता है। इसी प्रकार से अगर उन्होंने अपने 10 मेंबर्स जो नॉमिनेट किए गए हैं उनको शपथ दिलानी है, उनसे पहल करी है। इनको क्या प्रॉब्लम है उसमें? इन्हें सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना होता है, और हंगामा इसलिए कि इनका डर है। डर ये है, इन्हें अंदर से लग रहा है कि हमारे ही लोग टूट ना गए हों, और ये अपनी जो ये मेयर को खड़ा किया है उसके खिलाफ इन्हीं के अंदर के लोग बिखरे हुए हैं और वो हैं, तो इसलिए इनको डर लग रहा है। इस कारण से ये होने नहीं देना चाह रहे, बिकॉज इन्हें फेस लॉस का डर है। नहीं तो इनके 151 है, हम 122 है, सब मिला के, एल्डरमैन और राज्यसभा लोकसभा सांसद मिला के। तो ऐसे में इनका डर बोल रहा है, और संवैधानिक प्रक्रिया को ये जिस तरीके से अनार्किस्ट लोग हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता जिन्होंने अभी इन्हें जिताया 134 पे, पहले ही कम कर दिया इनको। आप देखें जो विधानसभा में इनकी थी और आज है, और हमारा जो मार्जिन है वो 1% का है। रणनीति क्या होगी आपकी अब रणनीति देखते हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, हम पूरी रणनीति बनाएंगे, क्योंकि इन अराजक लोगों से डील करना है आने वाले। आरती मेरा को सुन रहे थे, खुद भी मेयर रह चुकी हैं, पूर्व मेयर हैं दिल्ली की।